तो आज हम चल रहे हैं टेक्नोलॉजी के कब्रिस्तान में। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ अरबों डॉलर वाली बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के बड़े बड़े सपने, मतलब उनके ऑपरेटिंग सिस्टम, दफन हैं। ये वो हैं जो कभी कामयाब नहीं हो पाए। और ये सिर्फ फेलियर की कहानियां नहीं हैं, नहीं, ये इनोवेशन, स्ट्रैटेजी और मार्केट की असलियत के बारे में बहुत ज़रूरी सबक हैं। और ये एक कड़वी सच्चाई है। मतलब हर एक कामयाब विंडोज़ या एंड्रॉयड के पीछे न जाने कितने ही ऑपरेटिंग सिस्टम के कंकाल पड़े हैं, जिन्होंने सपने तो बहुत बड़े देखे थे पर हकीकत की ज़मीन पर टिक नहीं पाए। तो चलें इन भूतों की कहानियों को थोड़ा कुरेदते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्यों और कैसे नाकाम हुए। तो हमारे पहले हिस्से में हम इन्हीं दिग्गजों के कब्रिस्तान में चलेंगे। देखते हैं कि इन्होंने वादे क्या किए थे और हकीकत में हुआ क्या। शुरुआत करते हैं IBM OS/2 से। सोचिए, IBM और माइक्रोसॉफ्ट दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट पर। इनका मकसद था उस वक्त के जो शुरुआती अनस्टेबल विंडोज़ थे उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल और भरोसेमंद OS बनाना। अब देखिए, OS2 टेक्नोलॉजी के मामले में ना अपने ज़माने से बहुत आगे था। इसमें प्रोटेक्टेड मेमोरी जैसी एक चीज़ थी। मतलब सोचिए, अगर एक ऐप क्रैश हो भी जाए तो पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा। याद है विंडोज़ 3.0 में कैसे सब कुछ हैंग हो जाता था? हाँ, ये उसे ठीक करता था। पर इसकी सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा समस्या क्या थी कि उस वक्त के जो पॉपुलर विंडोज़ ऐप्स थे वो इस पर ठीक से चलते ही नहीं थे। और बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। माइक्रोसॉफ्ट ने, कह सकते हैं कि चुपके से अपना पूरा जोर विंडोज़ पर ही लगा दिया। और नतीजा, सारे के सारे डेवलपर्स विंडोज़ के लिए ऐप्स बनाने लगे। अब OS2 भले ही टेक्नोलॉजी में बेहतर था, लेकिन ऐप्स के बिना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिर्फ एक खाली स्टेज। और बस इसी वजह से ये रेस में इतना पीछे रह गया कि पूछे मत। अच्छा, अब जरा मोबाइल की दुनिया में चलते हैं। ब्लैकबेरी, याद है? एक जमाना था जब ब्लैकबेरी मोबाइल कम्युनिकेशंस का मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था। इसकी पहचान ही थी इसकी जबरदस्त ईमेल सर्विस और सिक्योरिटी। और पता है, यहीं पर ब्लैकबेरी की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जिस आर्किटेक्चर ने उसे मैसेजिंग के लिए इतना बेहतरीन बनाया था, वही उसे टच स्क्रीन की नई दुनिया में आने से रोक रहा था। इसका पूरा इंटरफेस कीबोर्ड और बटन्स के लिए बना था, न कि उंगलियों से टच और स्वाइप करने के लिए। और फिर साल 2007 में आया आईफोन, और उसने रातों रात खेल के सारे नियम ही बदल दिए। लोगों की उम्मीदें अब सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस की नहीं रहीं, बल्कि एक पूरे कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की हो गई। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो आपकी जेब में रखा एक पूरा कंप्यूटर हो। ब्लैकबेरी इस सुनामी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और देखते ही देखते मार्केट से बाहर हो गया। चलिए, अब माइक्रोसॉफ्ट की एक और कोशिश पर नजर डालते हैं, विंडोज RT। इसका आइडिया ये था कि विंडोज का जो पूरा एक्सपीरियंस है उसे टैबलेट्स पर लाया जाए, वो भी उन ARM प्रोसेसर्स पर जो पावर कम खाते हैं और बैटरी ज्यादा चलाते हैं। पर यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। ये दिखने में और फील करने में एकदम विंडोज जैसा था, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर चला ही नहीं सकता था जिनके लिए लोग असल में विंडोज का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसा था कि आपको एक फरारी की चाबी तो दे दी, पर कहा कि आप इसे सिर्फ अपनी गली में ही चला सकते हैं, हाईवे पर नहीं। क्या फायदा? तो आखिर में ये सिस्टम इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसने विंडोज़ होने का जो सबसे बेसिक वादा था उसी को तोड़ दिया। ये विंडोज़ जैसा दिखता ज़रूर था, पर असल में विंडोज़ था नहीं। लोगों को लगभग विंडोज़ नहीं चाहिए था, उन्हें असली विंडोज़ चाहिए था, जिस पर उनके सारे पुराने ज़रूरी प्रोग्राम्स चल सकें। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, फेलियर का एनालिसिस। ज़रा देखते हैं कि इन सब कहानियों में क्या कॉमन था। ये कंपनियां अलग अलग थीं, ज़माना भी अलग था, पर इनके फेल होने की कहानी में कुछ चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो क्या हैं वो चीज़ें? आइए इन्हीं धागों को सुलझाते हैं। ये कुछ सबसे बड़े कारण हैं: खराब टाइमिंग, इंटरफेस को न समझना, वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें से एक है जो लगभग हर फेल हुए OS की कहानी में मेन विलन की तरह सामने आता है, और वो है ऐप इकोसिस्टम की प्रॉब्लम। ये क्लासिक पहले मुर्गी या अंडा वाली सिचुएशन है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, लोग प्लेटफॉर्म पर क्यों आएंगे अगर ऐप्स नहीं है, और डेवलपर्स ऐप्स क्यों बनाएंगे अगर प्लेटफॉर्म पर लोग ही नहीं हैं? विंडोज RT और ब्लैकबेरी 10 दोनों इसी जाल में बुरी तरह फंस गए। और देखिए, आखिर में कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों चुनता है? ठीक है, हार्डवेयर ज़रूरी है, फीचर्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन 60% वजह सिर्फ एक होती है: क्या मेरे काम के, मेरे पसंदीदा ऐप्स इस पर चलेंगे? अगर जवाब ना है तो बाकी सब कुछ बेमतलब हो जाता है।
सिंपल। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि बदलाव की लहर नहीं, सुनामी कितनी तेज थी। सिम्बियन और ब्लैकबेरी जैसे सिस्टम उस कीपैड वाले जमाने के लिए एकदम परफेक्ट थे। एक ऐसा जमाना जिसे आईफोन ने बस कुछ ही महीनों में इतिहास बना दिया। वो इस तूफान के आगे टिक ही नहीं पाए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, खोए हुओं की विरासत। सवाल यह है कि क्या इन फेलियर्स से भी कुछ अच्छा निकला या सब बर्बाद हो गया? और ये बात बड़ी दिलचस्प है। आप देखिए कि कैसे इन फेल हुए सिस्टम्स का डीएनए आज के कामयाब ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मौजूद है। OS2 की वो मल्टीटास्किंग या वेबOS का वो कार्ड वाला इंटरफेस, ये सारे आइडियाज अपने जमाने से बहुत आगे थे और बाद में जाकर यही तो स्टैंडर्ड बने। और अब हमारा चौथा और सबसे जरूरी सबक, आखिर इकोसिस्टम क्यों जीतते हैं? क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट की नहीं होती। ये लड़ाई होती है एक पूरे जाल की, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर्स और करोड़ों यूजर्स सब एक साथ बुने होते हैं। और इसी जाल को कहते हैं इकोसिस्टम। और यही सबसे बड़ा सबक है। जबरदस्त टेक्नोलॉजी हमेशा नहीं जीतती, इकोसिस्टम जीतते हैं। OS2 और BOS जैसे सिस्टम्स जो टेक्नोलॉजी में बेहतर थे, वो इसलिए हार गए क्योंकि वो एक मजबूत इकोसिस्टम नहीं बना पाए। जबकि विंडोज़ और एंड्रॉयड ने मिलकर एक ऐसा किला खड़ा कर दिया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? टेक्नोलॉजी की दुनिया तो लगातार बदल रही है। इन कहानियों से मिला सबक हमें ये याद दिलाता है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही काफ़ी नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। तो सवाल यही है कि आज के टेक लैब्स में भविष्य के कौन से भूत तैयार हो